हिंदू पूजे राम को, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं, मर्म कोई ना जाना, मर्म कोई ना जाना। आज यदि आप ये समझने की कोशिश करें कि पिछली शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में कितने लोग हिंसा का शिकार हुए, नफरत का शिकार हुए, धार्मिक उन्माद का शिकार हुए, कोई अंदाजा बता सकता है मुझे? पिछली शताब्दी में द डेटा सेज 176 million. 176 million means 17.6 करोड़ लोग पिछली सदी में इन्हीं कारणों से मारे गए, जिन कारणों की या जिस विषय की चर्चा आज हम कर रहे हैं। हम सब समझते हैं कि हम सब एक ही माटी से बने हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपजया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। ये हम सब जानते हैं कि हम सब एक ही नूर से पैदा हुए, और फिर भी हमारे अंदर भिन्नताएं आई। भिन्नताएं तो आए, परंतु इन भिन्नताओं के साथ साथ हमारे अंदर एक दूसरे के लिए सद्भाव समाप्त हो। ऐसा क्यों हुआ? कभी किसी ने जानने की कोशिश की? सब कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही हैं, सब भाई भाई हैं, फिर क्यों लड़ते हैं? लड़ते इसलिए हैं क्योंकि हम आपस में कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से ऊपर या एक दूसरे से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म मुस्लिम से अच्छा है, या हिंदू ईसाई से अच्छा है, या हिंदू यहूदी से अच्छा है, तो ये भावनाएं उन्माद में परिवर्तित होती हैं। और जब मैं ये कहूं कि नहीं, हिंदू भी अच्छा, मुसलमान भी अच्छा, ईसाई भी अच्छा, यहूदी भी अच्छा, पारसी भी अच्छा, सिख भी अच्छा, तो हमारे अंदर क्यों फर्क है? अभी मैंने पढ़ा कि देयर इज अ यूनिवर्सिटी, स्केल्टन यूनिवर्सिटी इन न्यू जर्सी। उस यूनिवर्सिटी में भगवत गीता इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, और 21,000 बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। उनमें से लगभग 10,000 भारतीय हैं, परंतु जो 11,000 गैर भारतीय हैं, वो भी भगवत गीता को उतने ही चाव से पढ़ते हैं जितने कि भारतीय पढ़ते हैं। और पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला एक कैथोलिक ईसाई है। द नेम इज मिशेल स्टीवर्ट। यानी पूरे विश्व में एक ऐसा सद्भाव का वातावरण बनने लगा, क्योंकि लोग नफरत से तंग आ चुके हैं, लोग लड़ाइयों से तंग आ चुके हैं। और लड़ाई की बात तो इतनी है कि यदि अमेरिका चाहे तो 3 मिनट में 30 बार इस सृष्टि का विध्वंस कर सकता है। तो आप समझो कितना बारूद
हमने अपने लिए पैदा किया, और उस का एक ही रास्ता है उससे बचने का कि हम विश्व बंधुत्व की बात करें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करें। और विश्व बंधुत्व का पैगाम स्वामी विवेकानंद 1892 में यहां से लेकर गए, और 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपना ये भाषण शिकागो की सभा में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे कोई ईसाई है तो वो एक अच्छा ईसाई बने, जो मुसलमान है वो एक अच्छा मुसलमान बने, और जो हिंदू है वो एक अच्छा हिंदू बने। किसी को धर्मांतरण की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी जगह पर रहें, परंतु दूसरों का आदर करें। यानी मैं अच्छा हिंदू तभी हूं जब, यदि मैं मस्जिद के आगे से निकलूं, मेरा सिर उतनी ही श्रद्धा से झुके जितना मेरा सिर मंदिर के सामने झुकता है। यदि उतनी श्रद्धा मैं अपने अंदर दूसरे धर्मों के लिए भी पाल सकता हूं, तो ये विश्व बंधुत्व की तरफ अग्रसर हो सकता है। और स्वामी विवेकानंद सिर्फ दूसरों धर्मों को टॉलरेंस तक नहीं गए कि सिर्फ दूसरे धर्मों की हमने उनको सहना है, इस बिना तक नहीं गए। उन्होंने आगे कहा कि हमें दूसरों को एक्सेप्ट भी करना है, और यदि हम दूसरों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हमें कम्युनल हार्मनी पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। चर्चा की बात इसलिए आती है क्योंकि हम सब जानते हुए भी अनजान बने। गुरु नानक देव जब काबा गए तो काबा की तरफ पांव करके सो गए। मुसलमान लोग आए, उन्होंने कहा कैसा काफिर है तू, काबा की तरफ पांव करके सोया। तो गुरु नानक देव ने कहा कि तुम मेरे पांव उस तरफ कर दो जिस तरफ काबा ना हो। वो जिस तरफ पांव करें गुरु नानक देव के, काबा उसी तरफ हो गया। यानी संदेश क्या है? संदेश क्या ये है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है और सब तरफ वही है। उसको पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने एक्सपेरिमेंट किया। ही वॉज द ओनली सेंट जिन्होंने भगवान को पाने के लिए विभिन्न विभिन्न पद्धतियों का सहारा लिया। उन्होंने नमाज भी पढ़ी और अल्लाह को पाने की कोशिश की। उन्होंने गीता भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ी और भगवान को इस तरफ से पाने की कोशिश की। उन्होंने ईसाइयों के रास्ते से भगवान को पाने की कोशिश की। और उन्होंने जब सब रास्तों से भगवान को पाने की कोशिश की तो अंत में उन्होंने ये कहा कि भगवान सब जगह एक ही है, अंततः हम उसी रास्ते पर पहुंचते हैं। उनका ये कहना था कि जैसे नदियां भिन्न भिन्न विषम रास्तों से होती हुई अंततः एक समुद्र में जाती हैं, उसी तरह से भिन्न भिन्न मार्गों से, भिन्न भिन्न संप्रदायों से, भिन्न भिन्न धर्मों से हम अलग अलग रास्ते होने के बावजूद भी अंततः एक ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और जिन जिन लोगों ने जब जब ईश्वर को पाया, उन लोगों ने तब तब यही संदेश दिया कि जो तुझ में है वो मुझ में है। और उन सब ने यही कहा, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वम असि। जो मुझ में है, मुझ में भी वही परमात्मा है जो तुम्हारे अंदर है। वाइजिद वॉज ए डिवोट मुस्लिम। इतना जबरदस्त मुसलमान था, सारे रोज सुबह शाम मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ने जाता। और जब उसका बुढ़ापा आया तो मस्जिद के रास्ते में बैठ जाए, मानो मस्जिद पहाड़ में है तो नीचे बैठा रहे, अंदर ना जाए। लोगों ने कहा कि वाइजिद बुढ़ापे में पागल हो गए क्या? सारी उम्र तो मस्जिद में जाते रहे, जब तुम्हारा अंत समय आया तो तुम अब मस्जिद में नहीं जाते। तो वाइजिद ने कहा कि जिस दिन ये पता लगा कि जो अंदर बैठा है वो ही बाहर भी है, तो
मैंने मस्जिद में जाना बंद कर दिया, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर, जो मुझ में है वो तुझ में है। जिस दिन हम इन बातों को समझने लगेंगे उस दिन हमारी दृष्टि में बदलाव आएगा, हमारी सोच में बदलाव आएगा, और उस दिन हमें कम्युनल हार्मनी की बात नहीं करनी पड़ेगी। आप देखो, दो शब्द हैं। पहला है कम्युनल, यानी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्यून। कम्यून मीन्स अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े। जब हम कम्यून बनाएंगे तभी कम्युनल हार्मनी की बात करेंगे। और यदि हम कम्यून बनाए ही ना, सारे विश्व को इंसानियत के बारे में बताएं, इंसानियत की बात करें। हर धर्म हमें यही सिखाता है, प्रेम, दया, करुणा, समदृष्टि, सद्भाव, सब यही सिखाते हैं। जब सब धर्म हमें सिखाते ही एक है, तो हम क्यों ना कोई ऐसा चिन्ह बनाएं जो पूरे विश्व को मंजूर हो और उसी की पूजा करते रहे। स्वामी विवेकानंद ने तो यहां तक कहा कि भारत में हम 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाना तो हमें इन 33 करोड़ देवी देवताओं हमें छोड़ देना होगा और हमें केवल एक भारत माता की पूजा करनी। यदि हम अगले 40 वर्षों तक, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि केवल और केवल भारत माता की पूजा करें और सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी अल्लाह भगवान सबको छोड़ दें और केवल भारत माता की पूजा करें, तो इस देश को हम उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस दृष्टि से यदि हम अपने देश में काम करने लगें, इस सोच से यदि हम अपना काम करने लगें और इसी सोच को यदि हम अपने छोटे छोटे कार्यों में रूपांतरित करें। अब आप देखो, एक छोटा सा कम्यून हमने बनाया यहाँ पर, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनमें से भी एक जाके अलग बैठ गया। अगर वो इनके साथ यहां आके नहीं बैठ सकता तो हम कम्युनल हार्मनी की बात कैसे कर सकते? अंकित, विल यू कम प्लीज एंड सिट हियर। और फिर ये सारे तुम सब में जाके बैठे। इसके लिए तालियां तो बजा दो। परंतु ये छोटी छोटी एफर्ट्स लाइफ में बहुत काम आती है। गालिब ने लिखा कि इबादत की तलब है, अगर इबादत की तलब है अगर गालिब, तो नजरें जमाए रखना। इबादत की तलब है गालिब, तो नजरें जमाए रखना। पर्दा हो या नकाब, सरकता जरूर। पर्दा हो या नकाब, सरकता जरूर। यानी अगर हम छोटी छोटी एफर्ट्स को बड़ी एफर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे जरूर। सांप्रदायिक सद्भाव की जो लो आज हमने यहाँ अपने विश्वविद्यालय से जलाई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरे विश्व में फैले और पूरे विश्व को यदि कोई एकमात्र देश सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दे सकता है तो वो केवल और केवल भारत ही है। और कोई देश ये संदेश दे नहीं सकता, क्योंकि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हिंदुओं ने कभी किसी का धर्मांतरण नहीं किया। हमेशा संयम और सहिष्णुता ये हमारे देश का मूल मंत्र रहा। यदि पूरे विश्व में अहिंसा का किसी ने उपदेश दिया तो वो ये भारत की भूमि थी। पूरे विश्व को यदि सत्य का उपदेश दिया तो वो भारत की भूमि थी। पूरे विश्व को यदि सद्भावना का संदेश दिया तो वह भारत की भूमि थी। पूरे विश्व को यदि समदर्शिता का संदेश दिया तो वो ये भारत की भूमि थी। माध्यम कोई भी रहा हो,
परंतु भारत ने आगे होकर पूरे विश्व को शांति का मार्ग दर्शाया। और विश्व में यदि शांति स्थापित होगी तो वो भारत के प्रयासों से होगी, भारत के अध्यात्म से होगी। मैं ये नहीं कहता भारत के धर्म से होगी, भारत के अध्यात्म से होगी, और उस अध्यात्म में सभी धर्म आ जाते हैं। और यदि इसी संयम और सहिष्णुता से हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये विश्व जो इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है, उसमें हम सांप्रदायिक सद्भाव और सद्भावना और पूरे विश्व बंधुत्व की बातें कर सकते हैं।